Hi guys, welcome to my channel Reading Lovers. I hope you are working hard. चलिए अब अपना आगे का रूल्स देख लेते हैं आर्टिकल का। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और जिससे आपको हमारी आने वाली नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अब तक हमने जो आर्टिकल्स के रूल पढ़े थे उसमें हमारा एक रूल रहता है 26 नंबर का। 25 रूल्स वी हैव कंप्लीटेड, और मैं आपको होमवर्क भी दे देती हूँ इसमें। आप ज़रूर उसको करिए और प्रैक्टिस ज़रूर करिए। प्रैक्टिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि प्रैक्टिस से ही हमें जो रूल्स हैं वो याद रहते हैं। चलिए वी मूव आवर रूल नंबर 26। अब रूल नंबर 26 क्या कहता है कि यदि किसी व्यक्ति के नाम का प्रयोग उसके कैरेक्टर के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को रेफर करता है, मीन्स संकेत करता है, तो उसके लिए यदि इफ़ वी नीड इट तो हमें ए या द का प्रयोग कर लेना चाहिए। जैसे ही इज़ अ डिफरेंट रावी फ्रॉम द वन रावी आई मेट ए फ्यू ईयर्स एगो, यानी यहाँ पर दो पर्सन्स की बात हो रही है कि मैं उससे मिला था लेकिन अब तो वो एक अलग सी रावी बन चुके हैं, मीन्स उसमें चेंज आ गया। दैट इज शोज टू समथिंग डिफरेंट आस्पेक्ट्स ऑफ हर कैरेक्टर और एज वेल एज देयर नेचर ऑल्सो। सो यहाँ तक हमारे जो रूल्स थे दे हैव कंप्लीटेड। और अब तक हमने क्या पढ़ा था कि भाई जो रूल्स होते हैं कि क्या रूल्स हम अप्लाई करते हैं, लेकिन अब हम वो रूल्स पढ़ेंगे कि किन के साथ हम ए एन और द यूज़ नहीं करना चाहिए हमें, यानी नो यूज़ ऑफ ए एन और द। कि एग्ज़ाम्स में हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसके साथ ए लगेगा या नहीं लगेगा, तो वो चीज़ हमें क्लियर होनी चाहिए। सो वी मूव टू रूल नंबर 1। ए एन का प्रयोग प्रॉपर नाउन के पहले नहीं होता है। कि जैसे प्रॉपर नाउन होते हैं, जैसे दैट इज़ अ प्लेस, ए पर्सन, अ थिंग, कोई प्रॉपर, यानी जैसे वी लिव इन बिहार, मीन्स बिहार में ही रहते हैं हम लोग, तो ये प्रॉपर जगह का नाम है। नीलू इज़ ए नॉटी गर्ल, तो यहाँ पर जो प्रॉपर है दैट इज़ गर्ल। ठीक है, वी लिव इन बिहार और वी लिव इन बिहार। ए बिहार नहीं होता है, बिहार होता है। और नीलू इज़, ए नीलू तो नहीं होता, क्योंकि दिस इज़ ए बेसिक अंडरस्टैंडिंग रूल ऑल्सो। क्योंकि जो रूल्स होते हैं उनको हम वैसे भी कॉमन सेंस में भी यूज़ करके दे सकते हैं कि ए नीलू तो नहीं होता, जैसे किसी के नेम के सामने हम लोग ए नहीं लगा सकते, तो इस तरह। सो दिस इज़ वेरी वेरी इजी बट इम्पॉर्टेंट रूल ऑल्सो। रूल नंबर 2, ए एन का यूज़ अनकाउंटेबल नाउन के पहले नहीं होता। अब तक तो था, इसमें था फर्स्ट रूल में था एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और ये है अनकाउंटेबल जिसको हम गिन नहीं सकते। जैसे एक गोल्ड, एक सोना नहीं होता, ओनली गोल्ड। वाटर, दिस इज़ राइट फॉर्म, इधर ये क्रॉस की फॉर्म है। अब जिसमें ए लगा हुआ, जैसे सिल्वर, कॉपर, इलेक्ट्रिक, एल्यूमिनियम, कोल, पेट्रोल, मिल्क, डस्ट, तो ये चीज़ें हैं जो डेली रूटीन की हमारी यूज़ की। और वैसे जैसे ब्रेड हो गया, रोटी हो गया, आप उसको गिन नहीं सकते। चौक किस मटेरियल से बना, चौक की संख्या गिन सकते हैं कि 1 2 3 इस तरह। पेपर हो गया, बटर, मेडिसिन, आइस, कॉफ़ी, टी, घी, राइस, न्यूज़, इस तरह से ये सारे वर्ड्स हैं। वी कांट काउंट इट बट सो दे आर अनकाउंटेबल। सो इसी तरह आपको ये याद रखना है। बट लेकिन जो रूल्स होते हैं वो ऑर्थोडॉक्स होते हैं, क्योंकि वो तो थे सिंपल, लेकिन अगर अभी अभी मैं आपको बता रही थी कि जैसे अगर हो गया एक गिलास ऑफ वाटर, क्योंकि वाटर आ गया एक गिलास के अंदर, तो उसकी क्वांटिटी पता चल गई। ए पीस ऑफ फर्नीचर, ए पीस ऑफ ब्रेड, ए स्टिक ऑफ चॉक, ए पीस ऑफ पेपर हो गया, ए बाइट ऑफ राइस होगी, ए बैग ऑफ राइस हो गया, a kilo of rice, pile of rubbish, piece of advice, a spoonful of medicine, gallon of petrol, an acre of land, a pound of butter, a piece of evidence,
ए ब्लॉक ऑफ आइस, ए पीस ऑफ मीट, ए पीस ऑफ वर्क, एन अटैक। इस तरह से कि अगर वर्ड्स आपके पास गिवन हैं तो वो काउंट भी होकर उसके साथ ए भी लगेगा। जैसे टन ऑफ कोल, ए बॉटल ऑफ विस्की। अगर होता है कि जैसे डिफरेंस ओनली वर्ड विस्की, क्योंकि विस्की क्या है, लिक्विड है, उसको हम गिन नहीं सकते। बाउल हो गया, सूप ऑफ, जूस हो गया, क्लॉथ हो गया। इस तरह तो ये जितने भी वर्ड हैं यहाँ पर इनके साथ ए यूज़ होगा। ये आप सारे वर्ड्स देख लीजिए। ओके, वी मूव टू नेक्स्ट वन, रूल नंबर 3। अब रूल नंबर 3 क्या कहता है कि जैसे ए एन का जो यूज़ है वो प्लूरल नाउन के पहले नहीं होता। जो प्लूरल नाउन होता है, जैसे चिल्ड्रन, चिल्ड्रन होता है और चिल्ड्रन नहीं होता, क्योंकि चाइल्ड इसका सिंगुलर फॉर्म होता है, ए चाइल्ड होता है, लेकिन ए चिल्ड्रन नहीं होता है। अब आता है एन ऑक्सन, एन ऑक्सन नहीं होता है, ऑक्सन होता है ओनली। और अ शिप, शिप होता है, जैसे वाक्य में यूज़ होता है डियर, लेकिन अगर किसी की संख्या की बात आ रही है तब होता है। अ बॉयज़, इसमें सिर्फ बॉयज़ आएगा। फोक्सीज, प्यूपिल, क्योंकि अ प्यूपल नहीं होता, पीपल तो ऑलरेडी खुद में ही एक प्लूरल फॉर्म होती है। ब्रदर्स, ब्रदर। तो इस तरह से हमें लगता तो है कि हमें ये रूल्स बड़े इजी से हैं, हमें इसको बस देख लेते हैं, वी जस्ट लुक इट और वी कैन अंडरस्टैंड इट, बट हमें इनको अच्छे से करना पड़ता है तभी हम समझ पाते हैं वाकई में। सो वी मूव टू रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या कहता है, ए एन का जो यूज़ है काइंड ऑफ, शॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ, वेराइटी ऑफ के बाद नाउन के पहले नहीं होता। जैसे काइंड ऑफ ए ड्रेस, काइंड ऑफ ड्रेस। तो आई थिंक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये इस तरह के जो वर्ड हैं ये फ्रेजेस फॉर्म में आ जाते हैं, जैसे टाइप ऑफ ए बुक, टाइप ऑफ बुक। और ये हैं कि ये जो सेंटेंसेस हैं ये पढ़ने में आते भी हैं आपके कई बार, और मोस्टली आते ही हैं जब हम लैंग्वेज करते हैं, सीखते हैं। शॉर्ट ऑफ ए रेडियो, शॉर्ट ऑफ रेडियो, वेराइटी ऑफ ए शिप, वेराइटी ऑफ शिप। लेकिन इसकी जो डिटेल्स है वो क्या है कि जो ये प्रोफिशिएंसी है, यानी दक्षता जो है और योग्यता, हमारी जो सामर्थ्य, कैपेबिलिटी होती है, उसका जब पता लगाने के लिए जो इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस है उसमें काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, शॉर्ट ऑफ के बाद नाउन्स के पहले ए एन का प्रयोग होता है। और जैसे व्हाट काइंड ऑफ ए मैन इज़ ही, यानी व्हाट काइंड ऑफ ए मैन इज़ ही, यानी वह किस तरह का आदमी है। लेकिन व्हाट काइंड ऑफ मैन इज़ ही का जो यूज़ है व्यापार या पेशे के पता लगाने के लिए किया जाता है, कि मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि वो किस तरह का आदमी है, यहाँ पर इसका मीन्स किससे रिलेट करता है, उसके जो कि वो बिजनेस क्या करता है, बिजनेस फॉर्म से रिलेट करता है यहाँ पर ये। ओके, नाउ रूल नंबर 5। अब आपको याद ही होगा कि हम जो रूल्स कर रहे हैं कि जिसमें ए एन का यूज़ नहीं होता है। फूड आइटम्स हो गई, जैसे नेम ऑफ मील्स हो गई, ठीक है। जैसे ब्रेक, गिव ए ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट हो गया, डिनर, लंच, सपर, टी, हैव अ ब्रेकफास्ट। और ये सेंटेंस तो बहुत बोलने में आता है, हैव अ टी, हैव अ ब्रेकफास्ट, हैव अ लंच, हैव अ डिनर, हैव अ सपर, हैव अ टी, एट ब्रेकफास्ट। तो ये जो 4-5 वर्ड्स हैं दे ऑल्सो यूज इन प्रोफिशिएंसी एज वेल एज फ्लुएंसी, जब लैंग्वेज सीखने की बात आती है, क्योंकि लैंग्वेज हम तभी सीख पाएंगे ना जब हमें रूल्स पता होंगे, हमारा दिमाग तभी क्रिएट करेगा ना लैंग्वेज सीखने के लिए नए नए वर्ड्स। सो ये जो वर्ड्स हैं जैसे एट लंच, एट डिनर, एट टी, बहुत सारे वर्ड्स हैं इस तरह से, और ये हमें याद रखने हैं। दैट इज़ रिलेटेड टू मील्स ऑल्सो, लंच हो गया, बिफोर, आफ्टर, इस तरह से ये जो सारे वर्ड्स हैं दैट इज़ रिलेटेड टू लंच ऑल्सो, डिनर, मीन्स जो मील्स से रिलेटेड होते हैं। लेकिन जो फूड आइटम्स के जो पहले एडजेक्टिव का यूज़ होता है,
ए एन और उसका प्रयोग होता है अगर जो फूड आइटम्स हैं उससे पहले अगर कोई एडजेक्टिव आ जाता है तो, जैसे अ गुड डिनर कि बहुत अच्छा डिनर, अ नाइस लंच, अ डिलीशियस, डिलीशियस मीन्स जैसे बहुत स्वादिष्ट खाना, या फिर ए ग्रेट सपर बहुत ही अच्छा खाना, इस तरह से। सो वी मूव टू रूल नंबर 6। अब रूल नंबर 6 में क्या है, ए एन का जो प्रयोग है वो पोस्ट ऑफ, रैंक ऑफ, टाइटल या फिर पोजीशन या फिर जॉब के आधार पर जो नाउन्स है उसके पहले नहीं होता है। और इस तरह का सेंटेंस मोस्टली आते ही है, जैसे द पोस्ट ऑफ ए प्रिंसिपल, और ये प्रिंसिपल नहीं होता है, ओनली प्रिंसिपल होता है। जैसे कई बार इस तरह का क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जैसे सामने ब्लैंक देख के फिर बाद में प्रिंसिपल लिख दिया, तो इस तरह हम इसको कॉन्सोनेंट देख के हम इसमें ए फिल कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर ज़ीरो आर्टिकल आता है। और जैसे द रैंक ऑफ डीएसपी, ए डीएसपी नहीं होता, ओनली डीएसपी होता है। टाइटल ऑफ ए नेताजी, नेताजी होता है। द पोजीशन ऑफ ए पोएम और द पोजीशन ऑफ ए सॉरी दिस इज़ पियोन, और द जॉब ऑफ ए क्लर्क, द जॉब ऑफ क्लर्क। इस तरह से ये रूल्स हमें याद रखना है। नेक्स्ट है रूल नंबर 7। अब ए एन का जो प्रयोग है सिर्फ एडजेक्टिव के पहले नहीं होता है। जैसे ही इज़ एन ऑनेस्ट, यहाँ पर नाउन जो है दैट इज़ एब्सेंट। ही इज़ एन ऑनेस्ट, कौन है ऑनेस्ट, वी डोंट नो वेयर इज़ नाउन, बिकॉज यहाँ पर नाउन है ही नहीं। सो यहाँ पर क्या है, ही इज़ ऑनेस्ट। मानेश्वर बाबू इज़ ए पॉपुलर इन हिज विलेज, तो यहाँ पर इसमें एरर है, देयर इज़ ए लिटिल बिट डिफरेंस इज, जैसे मानेश्वर बाबू इज़ पॉपुलर, ए पॉपुलर यहाँ पर ए का यूज़ नहीं होगा, ओनली दिस इज़ ए सिंपल सेंटेंस, मानेश्वर बाबू इज़ पॉपुलर इन हिज विलेज। नाउ वी मूव टू रूल नंबर 8। अब रूल नंबर 8 में क्या है, ए एन का जो यूज़ है, जैसे पोजेसिव जो एडजेक्टिव्स होते हैं उनके पहले नहीं होता है। पोजेसिव्स क्या होते हैं, पोजेसिव होते हैं जैसे अपना जो चीज़ निजी जो चीज़ जिसे दिखाते हैं, जैसे माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स देयर, ये जो वर्ड्स होते हैं दैट ही शोज टू पोजेशन ऑफ समथिंग। जैसे माई ए शर्ट, देयर इज़ नो नीड टू ए हियर, तो यहाँ पर आएगा माई शर्ट, आवर कंट्री, योर पेन, और ये अक्सर पढ़ने में भी आते हैं, योर पेन, हिज चेयर, हर फ्रॉक, इट्स लैग और देयर बुक। नाउ टू नंबर 9। अब रूल नंबर 9 में क्या है, जो ए एन है वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बाद प्रयुक्त जो नाउन है उससे पहले यूज़ नहीं होता। डेमोन्स्ट्रेटिव क्या होते हैं, दैट इज़ शोज टू समथिंग, जो किसी चीज़ को की तरफ इशारा करते हो, जैसे दिस, यह, दैट, वह, यानी दिस नियर वाली चीज़ के लिए यूज़ होता है, और दैट जो होता है फार वाली चीज़ के लिए यूज़ होता है। दीज और दोज, सच, द सेम, द अदर, अनदर, अ सर्टेन, एनी, नो और एटसेट्रा। जैसे दिस इज़ अ हाउस, यानी दिस हाउस, देयर इज़ नो नीड टू ए हेयर, दिस इज़ अ हाउस नहीं, फिर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब भी आना था, सो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ओनली दिस हाउस, दैट बुक, एनी पेन और अनदर टीचर। सो रूल नंबर 10। ए एन का जो यूज़ है वो डिस्ट्रीब्यूटिव, ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, इसके बाद जो नाउन उससे पहले नहीं होता। डिस्ट्रीब्यूटिव्स क्या होते हैं, जो बांटना, यानी जैसे ईच, एवरी, आइदर और नाइदर, यानी एवरी ए गर्ल, ओनली यहाँ पर एक की आवश्यकता नहीं है, यानी एवरी गर्ल, ईच पेन, आइदर रूम, नाइदर, और इन दोनों वर्ड्स के साथ तो आइदर के साथ और का यूज़ होता है, और नाइदर जो है उसके साथ नॉर का यूज़ होता है। आइदर पॉजिटिव शोज़ को दिखाता है और नाइदर नेगेटिविटी को दिखाता है। सो रूल नंबर 11, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यहाँ पर जितने भी हमें गिवन है दैट इज़ फ्रेजेस, और जहाँ पर ए एन का जो यूज़ है वो फ्रेजेस में नहीं होता है। फ्रेजेस क्या होती है, जैसे ऑल विंटर,
all a week, all morning, all day, night, afternoon, year, summer, evening. Go to the zoo, go to a zoo नहीं होता है, go to the zoo होता है. Then go to the airport, go to an airport. At dawn, by a day, जैसे by a day and night, by day and night. At dusk, daybreak, at sunset, at sunrise, during the day. इस तरह की जो ये फ्रेजेस हैं यहाँ पर, ये क्या किस में काम आती हैं? दे यूज इन क्लॉजेज, और जो सेंटेंसेस हम न्यू क्रिएट करते हैं ये उनमें यूज़ होती हैं. सो नाउ वी मूव टू प्रैक्टिस सेट. अब यहाँ पर हमें जो प्रैक्टिस सेट गिवन है, इसमें फर्स्ट वन क्या है कि हमें जो यहाँ पर फिल करना है ए और एन. इफ़ वेयर नेसेसरी और नो नीड, सो पुट ए क्रॉस मार्क. कि अगर ज़रूरत है तो आप फिल करिए, नहीं तो आप क्रॉस मार्क यूज़ कीजिए. जैसे एम में एम देख के इसको फिल नहीं करना है. एम कैसे डलता है? ए एम. तो ए क्या है? दिस इज़ वाउल, तो यहाँ पर एन का यूज़ होगा. SDO, SSDO, NHDO. तो वो भी रूल आपको याद रखने हैं कि जिनमें ए और एन का यूज़ नहीं होता है. एलिफेंट, दिस इज़ वाउल, सो यहाँ पर एन. यहाँ फोर्थ है यहाँ पर क्या है? NCC, इसमें एन आएगा. थर्ड में भी थर्ड हम कर चुके हैं. फोर्थ वन ऑक्स, तो इसकी साउंड क्या है? ये भी सेम ही है, वाउल वाली, और ये वर्ड भी वाउल है. नेक्स्ट सिक्स्थ वन आउल क्या होता है? ये वाउल है, तो यहाँ पर एन आएगा. नाउ सेवन्थ में क्या है? एग. इसमें यहाँ पर एन आएगा क्योंकि इसकी साउंड भी वाउल है और वर्ड भी वाउल है. नेक्स्ट है 8 इंक पॉट. इंक ई से डलता है ये, तो इसमें भी एन आएगा. नेक्स्ट 9 में भी ओ. ऑरेंज में एन. 10 में ऑक्सन. अभी हमने ये रूल पढ़ा था कि इसमें देयर इज़ नो नीड टू अ हेयर, तो यहाँ पर आएगा क्रॉस. तो ये चीज़ आपको याद रखनी है. ओ देख के इसको वावल समझ के इसको फिल नहीं करना है. एन है यहाँ पर. नो, ये किस रूल में आता है? जिसमें आर्टिकल नहीं आता है. सो नंबर 11 है आर्ट. तो ये ए है, फर्स्ट वाउल है, तो यहाँ पर एन आएगा. AN. नेक्स्ट है 12 आंट्स. तो ये भी रूल अभी हमने डिस्कस किया था. तो यहाँ पर कोई ना तो ए आएगा इसके साथ, ना एन आएगा, क्योंकि अभी ये कौन से वर्ड हैं जिसमें वाउल और आर्टिकल नहीं यूज़ होता है. ये भी इसी कैटेगरी में आता है, जैसे ऑक्सन, आंट्स. नेक्स्ट है इंडियन, नंबर 13. इस इंडियन में एन आएगा क्योंकि ये वाउल है. आई, एन आई होता है. नेक्स्ट है 15 इफ़ेक्ट में भी एन आएगा. और नंबर 16 इपो, तो इसमें भी एन आएगा. सो इस तरह आपने अपने रूल्स याद रखने हैं कि इसमें ए आएगा और या नहीं. नंबर 17. अब नंबर 17 पे क्या है? ये इसमें क्या है? एग्स. तो नंबर 17 में क्या आएगा? इसमें आएगा आपका क्रॉस. ना तो इसमें एन आएगा, ना फिर इसमें ए आएगा. नंबर 18 है MP. एम ऐसे डलता है, AM, तो इसमें आएगा एन. नंबर 19 MPs. तो ये रूल आपको ये अभी हमने फर्स्ट रूल किया था कि जो प्लूरल फॉर्म होती है उसमें ए और एन नहीं आता है. तो इसलिए यहाँ पर
क्रॉस आएगा। फिर नंबर 20 क्या है? मेंबर, मेंबर ए मेंबर होता है। नेक्स्ट है नंबर 21 क्या है? हीरोज़। तो ये क्या है? प्लूरल फॉर्म है, तो इसमें क्रॉस आएगा। फिर नंबर 22 ये इसमें क्या है? एरा, तो इसमें आएगा एन। फिर है नंबर 23 इंजीनियर, इसमें एन आएगा क्योंकि इसमें वाउल है। नंबर 24 ईयूलॉजी, इसमें ये सब्जेक्ट का नाम है तो इसमें आ जाएगा। नंबर 25 25 में क्या है? EWE ईव, इसमें आएगा ए। नंबर 26 एक्सक्यूज़, इसमें आएगा आपका एन एक्सक्यूज़। फिर है नंबर 27 FOF, ऐसे पढ़ता है ना एफ, तो इसमें आएगा आपका एन। नंबर 28 इसमें आएगा उर्दू पोएट, तो इसमें आएगा आपका एन। फिर है नंबर 29 ईयोलॉजिस्ट, इसी जैसा अभी किया था हमने ईयोलॉजिस्ट वाला, तो इसमें आएगा ए। और 30 यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी होता है। फिर नंबर 31 यूनिट्स, अभी हमने ये रूल किया था, तो इसमें कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। फिर 32 यूनियन में आएगा। 33 एम्पायर्स, प्लूरल फॉर्म है, इसमें कोई आर्टिकल नहीं आएगा। गाइस वैसे भी जैसे हम ये रूल्स कर रहे हैं तो आप भी इनको ध्यान से करिए। और आगे फिल करते हैं। 34 अम्ब्रेला, अम्ब्रेला होता है। यूज़फुल 35, तो यहाँ पर देयर इज़ नो नीड टू एनी आर्टिकल, क्योंकि ये जो फिलअप्स हैं ये हमें ज़्यादा समझ तब आते हैं जब हम इनको सेंटेंसेस में करते हैं, तब हमें बहुत और भी ज़्यादा अच्छे से समझ आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि सेंटेंसेस में हम ज़्यादा इसको ध्यान कर सकते हैं कि इसमें मतलब आर्टिकल आएगा या नहीं आएगा। ओके, फिर हम चलते हैं 36 की तरफ। 36 क्या है? 36 है यूज़फुल बुक। तो 36 भी देखिए ऑलरेडी अपने आप ही हो जाता है, क्योंकि जब वर्ड्स हमारे सामने आते हैं। फिर हैं ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल के साथ क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना, तो इस तरह से आप इनको याद रखिए। फिर 38 है वेरी ब्यूटीफुल, 38 में भी इसका ओमिशन है, इसमें भी कोई आर्टिकल नहीं आएगा। फिर आता है आपका 39 में भी आर्टिकल नहीं आता है। फिर है आपका 40, इसमें भी आर्टिकल नहीं आएगा। फिर 41 में आएगा एन उर्दू ऑथर। फिर है 42 में भी आपका एन आएगा, ANA, ठीक है। फिर 43 है आपका रूल नंबर 43। अब है 43 क्या है? एम्प्लॉयज़ क्या है? दिस इज़ इन प्लूरल फॉर्म, तो यहाँ पर क्रॉस आएगा। नेक्स्ट है 44, ये देखिए ये लंच मील्स का रूल आ गया है, तो इस तरह से आप इनको याद रख सकते हैं। इसमें AN और दा नहीं आएगा। फिर है 45 अ वुडन टेबल होता है। 46 में आएगा आपका E है तो एन एक्सपर्ट आएगा। फिर है 47 में आपका A आएगा, क्योंकि अगर जिनमें आता है तो आपने कॉन्सोनेंट साउंड देखना है, कॉन्सोनेंट वर्ड देखना है, या फिर वॉवल साउंड देखनी है, वॉवल वर्ड देखना है। फिर है 48 यूफ्यूइज्म, इसमें A आएगा। फिर है 49
49 पे 1 वाला है। आई थिंक ये तो अब तक याद हो गया होगा क्योंकि बहुत बार रिपीट हो गया ये वर्ड। फिर है 50 अगली, दिस इज़ एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्योंकि अगली जो होता है दैट इज़ रिलेटेड टू आवर फिजिकल अपीयरेंस, तो यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं आएगा। सो वी मूव टू 51। सो 51 में क्या है, 51 क्या है आपका यूनिफॉर्म है, तो यूनिफॉर्म में आएगा यू, दैट इज़ अ, इसमें ए आएगा। 52 में भी आपके यूनिक है, सेम वर्ड है, इसमें ए आएगा। हम यू देख के यू देख के हम वॉवल समझ लेते हैं, लेकिन यह जो है आपका वो कॉन्सोनेंट है। ओके, फिर 53 में एन ऑनर, ये ऑलरेडी ही फिल हो जाता है जैसे। फिर 54 है, 54 क्या है, ए हिंदू, आई थिंक 1 वाला तो आपको अच्छे से आ ही गया होगा। फिर 57 ए फॉरेस्ट ऑफिसर, ए फॉरेस्ट ऑफिसर होता है। फिर है 58, इसमें हॉस्टल। 59 यूटेंसिल, ए यूटेंसिल, आप इस यू वाले रूल को तो आप याद रख लीजिए कि ये कॉन्सोनेंट है, दिस इज नॉट अ वॉल। फिर है 60 वाले में अ आएगा, हिस्टोरिक। फिर 61 हिल, 62 हम्बल। 63 आपको याद आ गया, दिस इज़ प्लूरल फॉर्म, इसमें क्रॉस आएगा। 64 इसमें ए आएगा। 65 इसमें एन आएगा, बार बार वही रिपीट हो रहे हैं। 66 में भी एन आएगा। 67 याद है आपको, हेयर्स, इसकी प्लूरल फॉर्म है हेयर की, सो यहाँ पर क्रॉस, कोई आर्टिकल नहीं आएगा। 68 में एन आएगा आपका। 69 में भी आपका ऑनेस्ट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना, सो क्रॉस आएगा यहाँ पर। ये नहीं है कि आपने एच देख के ओ देख के इसको वो कर देना है, वर्ड भी देखना है कि ये कौन सा नाउन है, इसमें नाउन का रूल कौन सा रूल आ रहा है आर्टिकल का, तो वो तब फिल करना है। सो इसको अच्छे से करिए। फिर आता है आपका 70 में क्या आएगा आपका, एन आएगा, एन ऑनेस्ट, ये ओनली ऑनेस्ट है, तो इस तरह आप इनको याद रखिए। देन 70 में एन आएगा आपका। फिर 71 वेरी ऑनेस्ट, ये वर्ड कुछ याद आया आपको, भी हमने ऊपर डिस्कस किया था। वेरी जो वर्ड आ गया है तो यहाँ पर नो आर्टिकल आएगा क्योंकि ये एक एडवर्ब यूज हो गया ना यहाँ पर, एडजेक्टिव। फिर 72 में अ वेरी ऑनेस्ट मैन, ठीक है ना, ये डिस्ट्रीब्यूटिव वाला बन गया है ना इस तरह का। फिर 73 इसमें क्रॉस आएगा क्योंकि हॉलीडेज़ के बारे में है, अब ये रूल हमने ऊपर डिस्कस किया था। 74 में ए आएगा। 75 में ए, और बचते हैं हमारे 4-5, ये आपके लिए हैं, आप इनका जवाब हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर करके भेजिए, क्योंकि इससे हमें ये अंदाज़ा हो जाता है कि हमने जो रूल्स किए हैं बहुत अच्छे से किए हैं और थोरोली किए हैं और हमने उनको दिल से पढ़ा है। तो आप इनको साथ साथ रिवाइज करते चलिए, लिखते चलिए, तभी आपको बहुत अच्छे से याद होंगे और आपको ऑरली ऐसे ही याद हो जाएंगे। सो थैंक यू सो मच।